हेलो स्टूडेंट, पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए थे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 के सॉल्यूशन निकाल लिए थे और बर्नौली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए थे। आज का जो हमारा काम है, आज हम सॉल्यूशन निकालेंगे उस इक्वेशन के जिसका ऑर्डर तो 1 होगा पर डिग्री 1 नहीं होगी। किसके? देखना, सॉल्यूशन of equation having order 1 but not degree 1। यहां पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशंस का जिसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 नहीं होगी। देखना, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया है dy बाई डी एक्स की पावर n प्लस a1 और dy बाई डी एक्स इसकी पावर n-1 प्लस a2 dy बाई डी एक्स की पावर n-2 प्लस अप टू एंड सो ऑन। और ये जो ना मैंने an यहां तक लिख लिया है। अब अगर आप इसको देखते हो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर तो 1 है क्योंकि मैक्सिमम टाइम एक ही बार ही डेरिवेटिव हो रखा है और डिग्री इसकी n है। अब आपने करना क्या है, आप जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको p मान लो। क्या पुट करना है? पुट dy बाई डी एक्स को आपने p पुट करना है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह आपने p पुट किया तो p की पावर n प्लस आपका a1 है और ये p की पावर n-1 हो जाएगा। p की पावर n-1 प्लस a2 p की पावर n-2 प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन को लिख दिया है, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी उसको लिख दिया है p की फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स को p पुट कर लिया है। अब देखना, जो आपको ये n डिग्री की एक पोलिनोमियल दे रखी है, n डिग्री की जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, अगर आप इसके फैक्टर निकालते हो तो इसकी डिग्री n है। इसके n फैक्टर आएंगे, कोई ना कोई फैक्टर इस तरीके के ही आएंगे कि p माइनस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इसको जो है ना फंक्शन f1 मान लो, इंटू p माइनस f2 एक्स वाई का फंक्शन प्लस इंटू, और जो है आपका ये चलता चला जाएगा और लास्ट में आएगा p माइनस fn फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका जो है y का फंक्शन है। जब आप इसके फैक्टर निकालोगे तो कुछ इस तरीके के फैक्टर बनेंगे। जैसे आप इसके फैक्टर निकालते हो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस p प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आप जब इस इक्वेशन के फैक्टर निकालते हो तो आपके फैक्टर आते हैं x माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। जब ये 2 डिग्री की आपके पास एक इक्वेशन दे रखी थी, इसके फैक्टर इस तरीके से आएंगे। इसी प्रकार आपकी जो n डिग्री की इक्वेशन आपको गिवन है तो इसके फैक्टर भी कुछ इस तरीके से ही आएंगे। हमने लिख लिए हैं इसके फैक्टर, जो ये इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 बट नॉट डिग्री 1, इसके हमने फैक्टर लिख लिए हैं। अब क्या करना है, जो भी आपके फैक्टर आए हैं इन फैक्टर को इंडिविजुअल आपने 0 के बराबर पुट करना है। जैसे इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, हर किसी को 0 के बराबर पुट करना है। तो देखना, जब आप इस टर्म को, इस फैक्टर को 0 के बराबर पुट करते हो तो आपका आ गया p माइनस f1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया जब इसको 0 पुट करते हो।
यहां से अगर आप इस टर्म को जीरो पुट करते हो तो क्या आएगा आपका p माइनस f2xy इज इक्वल टू जीरो, अप टू एंड सो ऑन, सबको जीरो के बराबर पुट करना है। यहां पे आ जाओ, मान लिया कि इसी तरीके से आप पुट करते चले गए और यहां पर जब आप आए तो p माइनस fnxy इज इक्वल टू जीरो, आपका ये आ गया। अब यहां पे p की वैल्यू, जो p की वैल्यू निकाल लो सभी के अंदर से। अगर आप p की वैल्यू निकालते हो और आपको पता है कि p जो ना वो dy बाई डी एक्स के इक्वल है, पुट कर लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो f1xy का फंक्शन ये लिख सकते हो। इसी प्रकार यहां पे भी तो p आपका dy बाई डी एक्स है, तो आपने पुट कर लिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f2xy अप टू एंड सो ऑन, और यहां से आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से आएगा आपका fn फंक्शन ऑफ xy, ये आपने लिख दिया। अब यहां पे जो ये आपके पास टर्म आई है इनके कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होंगे। अब इस इक्वेशन का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, आपको एक ऐसा y मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पे भी आपको कोई ना कोई y मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है n की n टर्मों में, सभी n टर्मों में आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मान लिया कि इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आपने लिख दिया है कि φ1xy और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा c1, इसका सॉल्यूशन ये होगा। इसका सॉल्यूशन निकाल लो, इसका मान लिया कि φ2xy और कोई ना कोई c2, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से जब आप सबका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका φnxy और कोई ना कोई cn कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपके सॉल्यूशन आ गए, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, सबके सॉल्यूशन हमने लिख लिए हैं। और मैंने ये c1 c2 c3 के फंक्शन क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे और जो y की वैल्यू आपकी आएगी तो इंटीग्रेट करते टाइम कोई ना कोई कांस्टेंट c1 ऐड होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार जब इंटीग्रेट करोगे तो कोई ना कोई c2 आएगा, x का फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा और c2 आएगा, उसके अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट। इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो x y और कोई ना कोई आपका cn आएगा। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो आपको पता कि जो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर 1 है, और 1 ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो कांस्टेंट लेंगे ना वो एक ही आएगा। 1 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो कांस्टेंट एक ही आता है। तो आप यहां पे जो आपने c1 c2 c3 c4 अप टू cn जो कांस्टेंट लिए ना, ये कोई अलग अलग नहीं है, इसको एक ही सेम ही मानेंगे। तो क्या करेंगे, हमने पुट कर लिया है कि जो c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू c3 अप टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू cn, सारे के सारे जो आपके cn है ना वो इक्वल है। c1 भी c2 c3 c4 अप टू cn तक सारे के सारे इक्वल है, ये हमने इक्वल पुट कर लिए हैं। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या आता है, आपका इसका सॉल्यूशन आता है जो भी आपके ये फैक्टर के, जो ये फैक्टर हमने निकाले थे, जो इनके सॉल्यूशन आए हैं, इनका जनरल मोस्ट सॉल्यूशन आएगा। इन सब की प्रोडक्ट करवा दो आप। कैसे देखना, ये लिखा आपने φ1xy और c1 की जगह हम c ही पुट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था अभी 1 ऑर्डर की आपकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन थी और इसके अंदर कांस्टेंट एक ही आएगा, तो सबको जो हमने c मान लिया है तो आपका यहां से आ गया x y c इंटू सभी जितने भी आपके सॉल्यूशन आए ना सबकी प्रोडक्ट आपने करवानी है, तो आपका जनरल मोस्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां पे लिखा φ2xy और यहां पे लिख दिया c। इसी तरीके से प्रोडक्ट करते चले गए और लास्ट में आ गया आपका φnxy और यहां पे c। इन सब की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आपने ये पुट कर दिया है। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। किसका सॉल्यूशन आया, जो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी ऑर्डर 1 बट नॉट ऑफ डिग्री 1, उसका सॉल्यूशन आपका आ गया है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को भी करना है और इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम 3 टाइप से। एक तो इक्वेशन ऑफ सोल्वेबल फॉर p,
एक इक्वेशन ऑफ सोल्वेबल फॉर x, एक इक्वेशन ऑफ सोल्वेबल फॉर y। इनसे हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है क्वेश्चंस को मैं कैसे कर रहा हूं। बड़े इजी से क्वेश्चंस है, इजी सा मेथड है, ध्यान देना है। पहले जो मैं केस कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं इक्वेशन का, सोल्वेबल फॉर p, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सोल्वेबल फॉर p। फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सोल्वेबल फॉर p। देखो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की बट नॉट फर्स्ट डिग्री की आपको कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेगी, उसके अंदर से आपने dy बाई डी एक्स को p पुट करना है। जैसे इस जो ये क्वेश्चन हमने किया था इस तरीके से उसको p पुट करना है। अलग अलग से उसके जो फैक्टर बना लेने हैं, अब उन फैक्टर के सॉल्यूशन निकालने हैं और फिर आपने सभी जितने भी सॉल्यूशन आए हैं उनकी प्रोडक्ट करवा देनी है, वहां से आपका जनरल मोस्ट सॉल्यूशन आएगा। उसी वे से अब हम काम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सुनना, आपको गिवन है क्वेश्चन dy बाई डी एक्स की पावर 2 माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको ये गिवन है, आपने इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। पहले तो क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स है ना इसको p पुट कर लो। पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p, आपने इसको p पुट कर लिया। आगे क्या करना है, p पुट कर लो, यहां पे देखना क्या आएगा, p का स्क्वायर माइनस 5p प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल लो, क्या क्या आएंगे देखना। इसके आपके जो है p स्क्वायर माइनस के 3p माइनस के 2p प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। यहां से p कॉमन ले लो, p अगर आपने कॉमन लिया तो p माइनस के 3 माइनस के 2 p माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले लिया था इसलिए ये प्लस का हो गया है और ये आपका माइनस का हो गया। p माइनस के 3 दोनों के अंदर से कॉमन लो, p माइनस के 3 आपने कॉमन लिया तो p माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां से मैंने क्या बोला था, जो भी आपके फैक्टर आए हैं सभी फैक्टर को इंडिविजुअल 0 के बराबर पुट करना है और वहां से सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखना, जब आप इसको 0 के बराबर पुट करते हो p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आपकी आ गई 3। यहां से जब आप निकालते हो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपकी p की वैल्यू आ गई 2, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब यहां से क्या करना हमने, आपको पता है कि जो p होता है ना वो dy बाई डी एक्स है। p तो आपका dy बाई डी एक्स था ना, पुट कर लो यहां पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3 है। इसको यहां पे ले जाओ, dy इज इक्वल टू 3 dx, ये आ गया। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, आप इंटीग्रेट करवा दो यहां पे और यहां पे। जब dy का इस यहां पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y आएगा। इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहां पे कुछ नहीं बचा तो 1 मान के चलेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ गया आपका x, और प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट c। तो यहां से आपका आ गया y माइनस के 3x माइनस के c इज इक्वल टू 0, ये आपका सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट में जो आपका ये p इज इक्वल टू 2 है,
लिख लिया और p की वैल्यू पुट कर लो, dy बाई डी एक्स आपने पुट किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई dy इज इक्वल टू 2 dx, ये आपका आ गया। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, आपने इंटीग्रेट किया इस साइड और यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन आपका y आ गया, इसका इंटीग्रेशन आपका 2x प्लस के c। ध्यान देना बच्चों, आपने यहां पे भी c लिया है, वहां पे भी c लिया है। अभी मैं इस जनरल मेथड के अंदर आपको बता के आया था कि जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका ऑर्डर 1 है और 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपकी कांस्टेंट की वैल्यू एक ही आती है, इसलिए मैंने यहां पे भी c लिया है और मैंने जो है यहां पे भी c लिया है। तो यहां ये आ गया आपका y माइनस के 2x और माइनस के c इज इक्वल टू 0, ये दो टर्म में आ गई, एक तो ये और एक ये। अभी सॉल्यूशन आपका इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है, तो इसकी और इसकी प्रोडक्ट करवा दो, क्या आएगा y माइनस के 3x और माइनस के c इंटू y माइनस के 2x माइनस के c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल मोस्ट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 बट नॉट डिग्री 1। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। इस तरीके से आपने इन सम्स को करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान देना। आपके पास क्वेश्चन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू प्लस के 2x पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। आपको ये गिवन है पी क्यू प्लस के 2x पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे p जो है ना आपका, ये dy बाई डी एक्स है, इसलिए मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूँ। तो क्या है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसका ऑर्डर तो 1 है पर डिग्री 1 नहीं है। तो क्या आया, यहां से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के फैक्टर करनी है। अगर फैक्टर करेंगे तो कंप्लीट इक्वेशन के अंदर अगर आप देखते हो तो p सब के अंदर है, तो p कॉमन ले लेते हैं। p हमने कॉमन लिया कंप्लीट के अंदर से, p यहाँ पे बच्चा आपका पी स्क्वायर प्लस 2x p बच गया और माइनस वाई स्क्वायर p और माइनस कितना 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपका ये बच गया है। अब क्या करो, ये p यहां से देखना, आपके पास पी स्क्वायर प्लस के 2xp है और यहां पे वाई स्क्वायर, यहां पे भी वाई स्क्वायर, यहां पे भी है। तो आप क्या करो, वाई स्क्वायर को बाहर ले लो और यहां से इन दोनों के अंदर से p कॉमन ले लो। अगर आप इन दोनों के अंदर से p कॉमन लेते हो तो आपके पास आ गया p इंटू पी प्लस 2x, ये आ गया। p कॉमन ले लिया दोनों के अंदर से, यहां से p कॉमन लिया, एक p बच गया प्लस के, ये आपका 2x बच गया। और माइनस क्या आएगा, यहां से इसके अंदर से और इसके अंदर से वाई स्क्वायर कॉमन लिया। अगर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ पे आपका p बचा और प्लस देखो माइनस कॉमन लिया है तो ये टर्म प्लस की आ गई, ये टर्म भी प्लस की आएगी क्योंकि माइनस की थी, तो हमने लिख दिया प्लस का आपका 2x और ये 0। अब इसके अंदर से और इसके अंदर से, दोनों के अंदर से p प्लस के 2x कॉमन ले लो, क्या आएगा, आपका आ गया p प्लस के 2x आपने कॉमन ले लिया। यहां पे बचा आपका कितना, यहां पे p बचा और माइनस वाई स्क्वायर, p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपके पास इतना आ गया है, इसको लिख सकते हो आप p इंटू
p प्लस के 2x इंटू पी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपके पास ये फैक्टर आ गए हैं, 3 फैक्टर आ गए आपके पास। अब इन फैक्टर को इंडिविजुअल आपने 0 के बराबर पुट करना है, तो इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर और इसको 0 के बराबर निकालना। इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो 0, p इज इक्वल टू 0। इसको जब 0 के बराबर पुट करते हैं p प्लस के 2x इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू आपकी माइनस के 2x आ गई। जब इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आपकी p की 3 वैल्यू आ गई है। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, इसकी डिग्री 3 थी। जब डिग्री 3 थी तो फैक्टर भी 3 ही आएंगे। कौन कौन से? एक तो 0 होगा, एक माइनस के 2x होगा और एक वाई स्क्वायर होगा। अब सॉल्यूशन निकालते हैं आगे। p इज इक्वल टू 0, यहाँ पे p इज इक्वल टू 0। अगर p आपका बच्चों 0 है तो p की वैल्यू तो आपकी dy बाई डी एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू c। ये सॉल्यूशन आ गया। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन तो y आ गया, इधर 0 का इंटीग्रेशन 0 और प्लस का कोई ना कोई कांस्टेंट c, तो मैंने यहां पे लिख दिया है। सेकंड में क्या है? p इज इक्वल टू माइनस के 2x लिख दिया। p इज इक्वल टू माइनस के 2x, p की वैल्यू आपकी dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2x। इसको इधर ले आओ, dy इज इक्वल टू माइनस के 2x आपने ये कर दिया। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। यहां पे आपने इंटीग्रेशन कर दिया, यहां पे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो आपका y आएगा इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आपका x के विद रिस्पेक्ट टू होगा। इसको इधर लेके आए थे तो माइनस 2 और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा आपका? x स्क्वायर बाई 2। क्या आएगा आपका? x स्क्वायर बाई 2 और प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट c। ये आपका आ गया। अब देखना, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के c। इस टर्म को इधर ले आओ, y इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के c इज इक्वल टू 0। आपका इतना आ गया। यहां से क्या आया था? y माइनस के c इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया, एक सॉल्यूशन आपका यहां से आ गया। एक सॉल्यूशन और निकालना है, किसका? y इज इक्वल टू p इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन और निकालते हैं, देखना क्या आएगा। क्या है? p इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, लिख लिया। p इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बच्चों यहां पे जो p है ना आपका, वो dy बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये लिख दिया। अब क्या करो, इसको यहां पे इसके डिनोमिनेटर में ले आओ और dx को उधर ले जाओ, तो आपका क्या आ गया? dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx, ये आ गया। इसका इंटीग्रेट करवा दो, इंटीग्रेट यहां से और इसका इंटीग्रेशन। जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हो तो y की पावर है -2 हो जाएगी, ऊपर लेके जाओगे न्यूमरेटर के अंदर है, तो ये y की पावर -2 और y की पावर -2 का अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो एक पावर ऐड हो जाएगी, ये हो गया आपका y की पावर -2। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? जो आपकी ये है इसके अंदर एक पावर ऐड होगी और जो पावर ऐड होगी उसको हमने नीचे लिख दिया। ये आपका इंटीग्रेशन आएगा। इस इंटीग्रेशन का वहां पे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं हम, देखना क्या आएगा। -1 बाई वाई, यह आपका इंटीग्रेशन आ गया, क्योंकि y की पावर -1 थी, ये जो डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो लिख दिया मैंने -1 बाई वाई इज इक्वल टू क्या? आपका जो है यहां से x प्लस के c, ये आ गया। इसका सॉल्यूशन आ गया। इस टर्म को आप सभी को एक साइड ही कर लो, तो ये आएगा आपका
1/y, इसको इधर लेके गए तो प्लस के c और प्लस का x इज इक्वल टू 0, ये आपका आ गया है। तो इसके 3 फैक्टर थे, तीनों फैक्टर के सॉल्यूशन आपके आ गए हैं। मैंने आपको बताया है कि जो जनरल मोड सॉल्यूशन होता है ना, वो तीनों की प्रोडक्ट होता है। तो आप क्या करो, इसकी और इसकी तीनों की प्रोडक्ट करवा दो और जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका जनरल मोड सॉल्यूशन होगा। देखना, मल्टीप्लाई करवाते हैं। यह आ गया यहां से आपका y माइनस के c, यहां से आपका आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के c, और यहां से आपका आ गया 1/y प्लस के c प्लस का x इज इक्वल टू 0। ये आपका जो आया ना, ये आपका जनरल मोड सॉल्यूशन है, इसी की रिक्वायरमेंट थी हमें। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं। dy/dx को p मान के आपकी इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन के फैक्टर आपने निकालने हैं, इंडिविजुअल फैक्टर को 0 के बराबर आपने पुट करना है और फिर उनके सॉल्यूशन आपने निकालने हैं। जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनकी प्रोडक्ट करवा देना है, आपका सॉल्यूशन आएगा जनरल मोड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 बट नॉट डिग्री 1। ये केस था आपका सोल्वेबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सोल्वेबल फॉर p, सोल्वेबल फॉर p के लिए केस था। अब जो हम काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं सोल्वेबल फॉर y। सोल्वेबल फॉर y का सुनना, ये सोल्वेबल फॉर p था ना। अब काम करेंगे सोल्वेबल फॉर y, सोल्वेबल फॉर y, ये हम काम करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका y कोई ना कोई फंक्शन होगा, y आपका कोई ना कोई फंक्शन होगा, किस किस का, x और p का। क्या करना बच्चों, सोल्वेबल फॉर p के अंदर सोल्वेबल फॉर y के अंदर y जो ना आपका कोई ना कोई x और p का फंक्शन होगा। और फिर आपने क्या करना है, जैसे हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx से, अगर डेरिवेटिव हमने किया तो इस फंक्शन का भी तो x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा। ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव किया और कुछ फंक्शन आ गया आपका xp, ये कोई ना कोई फंक्शन आ गया। मान लिया कोई कांस्टेंट भी आपके पास आ गया है, तो कांस्टेंट की जगह हमने c लिख लिया है। ये जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो कुछ इस तरीके से टर्म में आई है। अब क्या करेंगे, जो dy/dx है वो तो आपका p होता है, p इज इक्वल टू सम फंक्शन x p c, ये आपका आ गया। और आपने क्या करना है, अब जो सोल्यूबल फॉर p आप निकाल रहे हो ना, उसी तरीके से सोल्यूबल फॉर y आप जो निकाल रहे हो, आपने उसी तरीके से फैक्टर करने हैं। केवल बात इतनी सी यहां पे होगी कि आपका जो फंक्शन है वह y इज इक्वल टू एक्स पी आपका फंक्शन होगा। आपने जो डेरिवेटिव है ना, आपने इस y का डेरिवेटिव कर देना है और डेरिवेटिव के बाद आपका p आएगा और p कोई ना कोई x y और c का फंक्शन होगा। वहां से फिर आपने सॉल्यूशंस निकालने हैं। ध्यान देना कैसे सोल्व करना है इसको, इतना याद रखना है कि जो आपका सॉल्यूशन, जो इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशंस जो आपने निकालना है, सोल्यूबल फॉर y निकालना है, तो y आपका कोई ना कोई x और p का फंक्शन होगा। फिर आगे से उसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना।
देखना आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2px प्लस p की पावर 4 एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2px प्लस p की पावर 4 एक्स स्क्वायर, यह आपको गिवन है। अभी मैंने आपको यह बताया था कि जो आपको सोल्वेबल फॉर y आप निकाल रहे हो तो y आपका किसका फंक्शन होगा, x और p का फंक्शन होगा। ठीक है, यहां पे जो y है ना आपका x और p का फंक्शन है। अब फिर क्या बोला था मैंने कि आपने इसका डेरिवेटिव करना है। बच्चों जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई जो फंक्शन आपका आएगा, कोई ना कोई फंक्शन आएगा वो एक्स पी और जो है किसका आएगा एक्स पी, और यहाँ पे जो p का डेरिवेटिव होगा वो आपका डी पी बाई डी एक्स भी आएगा ना, कोई इस तरीके से आएगा। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर से इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपका होगा एक्स पी और सी के अंदर, इस तरीके से कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन होगा। और फिर आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपका p इस इक्वेशंस के अंदर से एलिमिनेट हो जाए। क्या करना है, p को हमने यहां से एलिमिनेट करना है। अगर सपोज करो कि यहां पे जो हमारे पास स्टेप हैं उन स्टेप को अप्लाई करने के बाद भी हम p की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है, लास्ट में जो भी आपका y आएगा ना, जब आप सॉल्यूशन निकालोगे और जो भी आपका y आएगा वो टर्म आपकी x की भी होगी, मतलब वो सॉल्यूशन इन y एंड इन x आएगा। देखना क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं उन चीजों को। आपको जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो y है ना, इस y का डेरिवेटिव कर लो, सॉरी इस जो y है ना y का डेरिवेटिव कर लो किसके विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू। देखना क्या आएगा, यह आ गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2p और x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस है, प्लस क्या आएगा p की पावर 4 इंटू, सॉरी यहां पे देखना कुछ गलती होगी, देखना हम यहां पे जब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो यहां पे u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, दो की प्रोडक्ट है, जो p आपका x और y का फंक्शन होता है, तो यहां पर आपका u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसके अंदर मान लिया आपका p एज इट इज और x का जो डेरिवेटिव आपका 1 आ गया, प्लस है, प्लस आपका x एज इट इज और p का डेरिवेटिव डी पी बाई डी एक्स, ये आपका आ गया है, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। देखना जब इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो क्या है, ये p की पावर 4 तो एज इट इज और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये आ गया, और प्लस है, प्लस क्या x स्क्वायर आपका एज इट इज और p की पावर 4 का डेरिवेटिव 4p की पावर 3 इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये टर्म आपकी आ गई है। अब क्या करो, इसको कंप्लीट को लिखो, इकट्ठी लिख लो इसको, कंप्लीट को सोल्व करके अंदर मल्टीप्लाई करवा के इसकी, देखना क्या आएगा। ये आ गया आपका 2p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स प्लस 2x p की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर p क्यूब और ये डी पी बाई डी एक्स, ये आपका आ गया। डी वाई बाई डी एक्स आपका p के इक्वल था तो p इज इक्वल टू ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को जब आप इस साइड लेके जाओगे तो 2p माइनस p अगर आपका आया तो p बचेगा, तो आपने लिख दिया है p और प्लस का 2x डी पी बाई डी एक्स, ये आपने लिख दिया, और प्लस है, प्लस क्या 2x p की पावर 4 है प्लस 4 एक्स स्क्वायर p क्यूब डी पी बाई डी एक्स, ये आपका आ गया। और इस साइड आपका क्या बच गया,
0, इतना आ गया। अब क्या किया आपने, जो है 0 इज इक्वल टू इसके अंदर से और इसके अंदर से p कॉमन ले लिया। अगर आप p कॉमन लेते हो तो आपका आ गया, यहाँ से तो 1 बचा और प्लस है, प्लस क्या बचा, यहाँ से अगर आपने p कॉमन लिया तो 2x p की पावर 3, ये बच गया आपका 2x p की पावर 3। इन दोनों के अंदर से तो ये आ गया प्लस है। अब इसको और इसको ले लो, क्या आएगा, प्लस के 2x dp बाई डी एक्स, यहाँ पे भी है 2x dp बाई डी एक्स, ये कंप्लीट ही कॉमन ले लो, 2x dp बाई डी एक्स, ये आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पे तो आपका 1 बचा, 1 प्लस है, यहाँ से देखो 2 कॉमन लिया है तो एक 2 तो बच गया यहाँ पे 2, ये और एक x बच गया क्योंकि एक x कॉमन लिया है x, और ये p क्यूब, ये आपका आ गया। अब देखना इन दोनों के अंदर से 1 प्लस 2x p क्यूब और वहां से 1 प्लस के 2x p क्यूब, ये कॉमन ले लो। अगर आप कॉमन लेते हो तो आपका आ गया 1 प्लस के 2x p क्यूब, और ये यहां से आपका p बचा और ये p प्लस 2x dp बाई डी एक्स, ये आ गया। अब देखना ये किसके बराबर है, ये तो आपका 0 के बराबर है और आपने सॉल्यूशन निकालना है, मतलब p को आपने एलिमिनेट करना है। तो क्या करो, अब देखो अगर आप इन दोनों के प्रोडक्ट को 0 लेके चलते हो तो इसके अंदर तो आपका dy बाई डी एक्स नहीं है, इसको आपने एलिमिनेट कर देना है। आपने सॉल्यूशन निकालना उस टर्म का जिसके अंदर आपका dp बाई डी एक्स है, तो इसके अंदर आपका dp बाई डी एक्स है, इस टर्म को आप 0 के बराबर पुट कर लो और सॉल्यूशन निकाल लो। किसको, p प्लस 2x dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया। आपका जहां पे dp बाई डी एक्स नहीं है ना, उसको आपने एलिमिनेट कर देना, छोड़ देना है, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, ये टर्म ले ली है, और इस टर्म का जो आपका ये आ गया p प्लस के 2x dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया। आगे देखो सॉल्यूशन, आगे आपका सॉल्यूशन आएगा p प्लस 2x dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही था ना। इस टर्म को इस साइड ले आओ, p इज इक्वल टू माइनस के 2x dp बाई डी एक्स, ये आ गया। p की टर्म को एक साइड कर लो और x की टर्म को एक साइड कर लो, तो dx इज इक्वल टू ये जो माइनस का 2x है डिवाइड में चला गया, यहां पे हमने लिख दिया 2x, और ये आपका जो है dp अपॉन ये वाला p इसके डिवाइड में आ गया, ये हो गया। नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन, अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर दिया। यहां पे इसका इंटीग्रेशन 1/2 और 1/x का इंटीग्रेशन होगा आपका log ऑफ x, इंटीग्रेशन लिख दिया हमने इसका, इज इक्वल टू क्या होगा आपका जो है माइनस का 1/p का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ p, और प्लस का कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसका log ऑफ c ले लिया है, प्लस जो भी कांस्टेंट आपका आया है उसको क्या ले लिया, log ऑफ c ले लिया है। अब यहां से सोल्व करते हैं हम, क्या करो, इस जो ये log के आगे है ना कोफिशिएंट है, ये तो x की पावर में चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ x की पावर 1/2, और इस टर्म को इधर ले आए, प्लस का log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ c। अब देखना आपका ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b का फार्मूला हो गया है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b आपका होता है log ऑफ a इंटू b। देखो आपका ये होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, log ऑफ a प्लस log ऑफ b की आपकी वैल्यू होती है log ऑफ a b, ये आपकी वैल्यू होती है। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं, देखते हैं क्या आएगा।
ये आ गया आपका log ऑफ x की पावर 1/2 इंटू पी इज इक्वल टू log ऑफ c, कोई ना कोई कांस्टेंट, ये आ गया। अब देखो दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल आउट, क्या बचा, ये बच गया आपका x की पावर 1/2 इंटू पी इज इक्वल टू सी। p की वैल्यू निकाल लो, p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू सी इंटू एक्स की पावर -1/2, ये आपकी p की वैल्यू आ गई है। इस p की वैल्यू को आप y के अंदर पुट कर दो जो आपको गिवन है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या करना था, इस कंप्लीट के अंदर से आपने p की वैल्यू निकालनी थी और उस p की वैल्यू को जो आपको गिवन इक्वेशन है ना इसके अंदर पुट कर लो, आपका रिक्वायर्ड जनरल मोड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखना क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या है वो, ये है आपका 2px, लिखते हैं यहाँ पे, ये लिख दिया हमने 2 और p की वैल्यू क्या है आपकी, p की वैल्यू है c इंटू एक्स की पावर -1/2 2p इंटू एक्स प्लस p की पावर 4, मतलब c इंटू एक्स की पावर -1/2 की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, आपके पास ये गिवन है। इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, क्या आ गया आपका y इज इक्वल टू 2c, देखो ये आपके x की पावर 1 है, ये आपके x की पावर -1/2 है, अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो x की पावर 1/2 आ गया और प्लस क्या आएगा, अब यहां से c की पावर 4 कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, उसको हमने c1 मान लिया, और x की -1/2 की पावर 4 ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा x की पावर -1 और क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। x की पावर, जब आप इसकी 4 पावर करते हो तो पावर की पावर तो मल्टीप्लाई में होती है ना, तो -1/2 इंटू 4 है, तो क्या आ गया आपका, यह आ गया आपका -2, और यहाँ पे x की पावर भी x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर -2 है, मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर -2 और x की पावर 2, तो x की पावर 0 आ गई, और x की पावर 0 तो आपकी क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ये केस था आपका सोल्वेबल फॉर y। अगर आपका सोल्वेबल फॉर y आता है तो वह आपका y x और p का फंक्शन होगा, वहां से आपने सॉल्यूशन निकाल देना है इस प्रोसीजर से। कई बार क्या होता है बच्चों कि आपके पास p की वैल्यू को हम सेपरेट नहीं कर पाते, p की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा y और x की फॉर्म में ही आ जाएगा। बस देखना, क्वेश्चंस करते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं सोल्यूबल फॉर y का। सोल्वेबल फॉर y का एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो x और y के अंदर ही आएगा। देखना, आपको क्वेश्चन गिवन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन p क्यूब प्लस p इज इक्वल टू e की पावर y। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने यहां से सॉल्यूशन निकालना है। जब आप यहां से सॉल्यूशन निकालोगे तो आपने पहले तो क्या करना है, यहां से y की जो y की टर्म है ना उसको सोल्व करना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे आएगी, तो e की पावर y है, और जब e की पावर y हो
तो आप क्या करो, log ऑन बोथ साइड अप्लाई कर लो, अप्लाई log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। हमने log ऑन बोथ साइड लिया, क्या आ गया आपका log ऑफ पी क्यूब प्लस log ऑफ पी क्यूब प्लस पी इज इक्वल टू log ऑफ ई की पावर वाई, ये आपका आ गया। और यहां से आप अगर p कॉमन लेते हो तो log ऑफ p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आ गया इज इक्वल टू, ये log ऑफ e की पावर जो भी है ना, ये आगे आ जाएगी, कोफिशिएंट हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका y और log ऑफ e, log ऑफ e आपका 1 होता है, तो ये आ गया आपका। और देखो log ऑफ a इंटू बी हो गया, log ऑफ a इंटू बी का फार्मूला क्या होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, अप्लाई करते हैं, log ऑफ a इंटू बी था तो log ऑफ p प्लस log ऑफ p स्क्वायर प्लस 1, यहां से लिख दिया हमने log ऑफ p प्लस log ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, और log ऑफ e आपका 1 होता है, log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए लिखो या ना लिखो, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, यहां से ये तो आपकी y की वैल्यू आ गई, अब अपनी सॉल्यूशन निकालना है। आप क्या करो, जो आपके पास ये y है ना, इसको जो है y का डेरिवेटिव करवा लो, y का डेरिवेटिव देखना क्या आएगा, y का डेरिवेटिव आपका आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इसका देख लो, ये आपका जो है log ऑफ p, log ऑफ p का जब आप डेरिवेटिव करवाते हो x के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या आएगा 1 बाई p, और p का डेरिवेटिव dp बाई dx, ये आ गया। और प्लस है, प्लस क्या, log ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, जो कि क्या आएगा 1 बाई p स्क्वायर प्लस का 1 इंटू क्या, जो है आप p स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, क्या आएगा p स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, p स्क्वायर का आपका आ गया है 2p इंटू dp बाई dx, ये आ गया। y का डेरिवेटिव आपका dy बाई dx हो गया था, log ऑफ p का 1 बाई p इंटू dp बाई dx प्लस log ऑफ p स्क्वायर प्लस के 1 है, और जो है इस टर्म का डेरिवेटिव अगर करते हैं तो ये आएगा 2p इंटू dy बाई dx। अब देखना, आपका जो dy बाई dx है, ये तो p होता है ना, पुट कर लो, dy बाई dx को p पुट करो, क्या आएगा p इज इक्वल टू 1 बाई p dp बाई dx और प्लस का 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2p dp बाई dx। अब आपका dp बाई dx यहाँ पे भी है, dp बाई dx यहाँ पे भी, तो dp बाई dx कॉमन ले लो, देखना क्या आएगा, p इज इक्वल टू dp बाई dx आपने दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा आपका 1 बाई p और प्लस 1 बाई p स्क्वायर प्लस के 1, और ये आपका 2p भी था, तो यहां पे लिख लिया आपने 2p। और ये क्या आ गया आपका, जो है बस इतना आ गया है, क्या आ गया, ये आपका p की वैल्यू आ गई है, p इज इक्वल टू 1 बाई p dp बाई dx प्लस के 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आ गया। अब क्या करो, dx को एक साइड ले जाओ और जो dp है उसको एक साइड, मतलब p की टर्म को एक साइड और x की टर्म को एक साइड ले जाओ, क्या आएगा, ये आ गया आपका dx इज इक्वल टू ये जो p है, ये p तो डिवाइड में आएगा, मतलब 1 बाई p और 1 बाई p प्लस 2p p स्क्वायर प्लस 1
इंटू डी पी। आपका ये आ गया, x की टर्म को तो हमने एक साइड रखा, मतलब ये आपका dx यहाँ पे आ गया है 1/p, और ये जो है आपका 1/p प्लस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 पहले ही था। ठीक है, तो अब जो है इसको आप अंदर लेके जाओगे तो आपका क्या आएगा, ये आ गया आपका dx इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर प्लस 2, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस का 1 इंटू क्या, इंटू dp। आपकी ये टर्म आ गई। अब क्या करो, यहां से आप इंटीग्रेट करवा दो बोथ साइड। जब यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेट करवाते हैं तो क्या आएगा आपका, यहां से इसका इंटीग्रेशन और यहां से इस टर्म का इंटीग्रेशन, dx से dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, मतलब यहां पे dx का कोफिशिएंट तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा आपका, ये आ गया x इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, माइनस का 1 का p के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो माइनस का 1/p, ये आपका इंटीग्रेशन आएगा। इसे पहले वाले स्टेप में किया था 1 जो है आपका किसका डेरिवेटिव किया, इंटीग्रेशन किया था आपने, देखो p की पावर -2, 1/p स्क्वायर को तो आप p की पावर -2 लिख सकते हो, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, मतलब -1 अपॉन -1, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। इसी इंटीग्रेशन का वहां पे यूज करते हैं, तो ये लिख दिया मैंने -1/p, ये आ गया, और प्लस का +2 और 1/p स्क्वायर प्लस 1, इसका आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा आपका tan इनवर्स p और प्लस का c, ये आ गया आपका 1/p स्क्वायर प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है आपका वो होता है tan इनवर्स p प्लस का c। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। यहां से क्या हुआ कि जो आपने इसका सॉल्यूशन किया, x की वैल्यू आ गई p और c की टर्म में, यहां से आप p को अलग नहीं कर पाए। अगर कोई केस ऐसा आ जाए जिसके अंदर आप p को अलग नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूशन किस में ही आएगा, x और y के अंदर ही आएगा। तो आप इसको एज इट इज रख दो x, और y आपका क्या था, y आपका जो है y इज इक्वल टू ये था y, मतलब log ऑफ p प्लस log ऑफ p स्क्वायर प्लस 1, log ऑफ p प्लस log ऑफ p स्क्वायर प्लस 1, ये था। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, x और y की वैल्यू आपकी आ गई है जो कि p और c की फॉर्म में आई है। तो इसका मतलब जहां पे आप p को अलग न कर पाओ तो आप x और y के अंदर उसको छोड़ सकते हो, वो आपका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आपके सोल्यूबल फॉर y के लिए क्वेश्चन आएंगे, उनको सोल्व कर लेना है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो सोल्वेबल फॉर x है। सोल्वेबल फॉर x और करते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान देना। देखना, अब की बार जो काम कर रहे हैं हम सोल्यूबल फॉर x के लिए कर रहे हैं, तो यहां पे जो है सोल्यूबल फॉर x लिख लो। इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर आपका जो x है ना वो फंक्शन होगा y और p का, x y और p का सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका कोई ना कोई। अब देखो आपने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपने y के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करवाना है, क्या कि dx बाई dy
इज इक्वल टू जो आपका ये आएगा फाई वाई का फंक्शन, पी का फंक्शन और जो है डी पी बाई डी एक्स। आप जब डेरिवेटिव करोगे तो इस तरीके का आपका जो है कोई ना कोई फंक्शन आएगा, उसको आप एफ से नाम दे लो, ये आपका कोई ना कोई फंक्शन आएगा। और ये जो डी एक्स बाई डी पी है ना, इसको आपने 1 बाई पी मान लेना है। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो आपका डी वाई बाई डी एक्स तो आपका पी होता है ना। जब डी वाई बाई डी एक्स आपका पी होता है और ये आपका डी एक्स बाई डी वाई है तो ये आपका 1 बाई पी आ गया, मतलब रेसिप्रोकल है, डी वाई बाई डी एक्स है, 1 बाई पी आ गया। इज इक्वल टू वही जो फंक्शन आपका वाई पी और डी पी बाई डी एक्स है। अब आपने इसका सॉल्यूशन निकाल देना, जैसे पहले क्वेश्चंस के अंदर हमने सॉल्यूशन निकालने हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा फाई ऑफ वाई पी सी, कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन आपका आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। करते हैं क्वेश्चंस, ध्यान देना। देखना, आपको क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू वाई प्लस पी स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या करो, पहला स्टेप आपका क्या होता है, जो x है ना उसको y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करवा दो। जब आप y के विद रिस्पेक्ट टू उसको डिफरेंशिएट करवाओगे तो dx बाई dy आएगा और इज इक्वल टू y का y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2p और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dp बाई dy, ये आ गया। अब आपको पता है कि जो आपका dx बाई dy है, जो आपका dx बाई dy है, वो dx बाई dy किसके बराबर होता है 1 बाई p के बराबर होता है। तो इसकी जगह पुट कर लो आप 1 बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस के 2p dp बाई dy। क्लियर है क्या? ये आ गया। अब यहां से हमने क्या करना है, यहां से आपकी जो p की टर्म है उसको एक साइड ले जाओ और जो y की टर्म है उसको एक साइड ले जाओ, सॉल्यूशन आपने निकालना है। तो देखना, आपका जो dp बाई dy हो किसके बराबर होगा, इसको इधर लेके आए तो 1 बाई p माइनस का 1 इज इक्वल टू 2p dp बाई dx, सॉरी dp बाई dy इसके बराबर आ गया। और इस यहां से देखो एलसीएम ले लो आप, अगर एलसीएम लेते हो तो ये आएगा आपका p, तो एलसीएम आ गया और 1 माइनस का p इज इक्वल टू 2p dp बाई dy, इतना आपका आ गया। अब क्या करो, ये dp है ना, इस dp को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड करवा दो, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड होगा क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में था। तो आपका ये आ गया है 1 माइनस के p अपॉन p और 1 बाई 2p, क्योंकि p से 2p से इधर डिवाइड करवा दिया, जो कि किसके बराबर आ गया आपका dp बाई dy। इस टर्म को अंदर लेके जाते हैं, क्या आएगा, ये आ गया आपका 1 माइनस के p अपॉन 2p स्क्वायर इज इक्वल टू dp अपॉन dy, ये आ गया। अब y की टर्म को एक साइड और p की टर्म को एक साइड। अब जो dy है ना, dy को एक साइड ले जाओ, dp एक साइड है ही, और फिर जो p की टर्म है उसको dp की तरफ ले आओ और जो y है y की टर्म है उसको dy की तरफ ले आना। क्या बना, ये आपका dy इज इक्वल टू 1, देखो ये ऊपर चला जाएगा 2p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के p और ये dp, इतना आ गया। अब दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट करवा दो।
यहां पे आपने इंटीग्रेशन करवाया और यहां पे इंटीग्रेशन आपने करवाया। अब इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखना, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन तो आपका नहीं होगा। आपके न्यूमरेटर के अंदर तो आपकी जो पावर है वो 2 है और डिनोमिनेटर के अंदर है आपकी जो पावर 1 है। मतलब अगर न्यूमरेटर के अंदर आपकी डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो आपने क्या करना, पहले इसको डिवाइड करना और फिर लिखना है। देखना, ये क्या था आपका 2p² को आप डिवाइड करवा दो 1 माइनस के p से। अगर आप 1 माइनस p से डिवाइड करवाते हो तो क्या कर, देखो यहां से माइनस कॉमन ले लो। अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो p माइनस 1 हो जाएगा और उस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लो, मतलब यहां पे ले आओ और इसको लिख लो जो है आपका p माइनस 1, p माइनस 1। आप p माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करवाओगे तो पहले तो आपका माइनस के 2p पे चला, माइनस के 2p माइनस 2p² और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2p, इतना आ गया। अब ये आपका माइनस है तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल और माइनस के जो आपके 2p। अब किस पे चलेगा ये, माइनस के 2 पे, माइनस के 2 पे चला तो माइनस के 2 माइनस के 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 2p और ये माइनस माइनस प्लस के 2, ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करवा दो, इसके अंदर से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये कैंसिल और ये आपका 2 था तो ये माइनस का 2 हमने लिख लिया, आ गया इतना। अब आपने क्या करना है, जो आपका ये माइनस के 2p² अपॉन p माइनस 1 है ना, दिस अपॉन दिस, इस टर्म को लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, कोशेंट माइनस के 2p माइनस के 2 कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो क्या लिखा मैंने, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये आपने लिखना है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर माइनस के 2 और बाय डिवाइजर जो कि p माइनस के 1 है, आप ऐसा लिख सकते हो, इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हो। तो देखना, अगर आप यहां से -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे तो माइनस के 2, ये आपका बच गया p प्लस 1 है और प्लस के 1 अपॉन p माइनस 1, ये आपकी वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई, आपकी इस टर्म की ये वैल्यू आ गई है। तो जो अब सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना, हम इससे सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इससे नहीं निकलेगा, इसको पहले इस टर्म के अंदर लेके आएंगे और फिर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखना इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा, जो है आप dy का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट मैं y लिख देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन आ गया है। अब इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन आएगा आपका जो ये 2p² अपॉन 1 माइनस p की जो आपकी वैल्यू है ना, आपकी वैल्यू ये है, तो आपने लिखा माइनस के 2 को आपने बाहर ले लिया, माइनस के 2 क्यों, क्योंकि कंप्लीट टर्म के अंदर था, अंदर बच गया आपका p प्लस 1 और प्लस के 1 अपॉन p माइनस के 1। अब आपने जो इंटीग्रेशन करना है, आपने इंटीग्रेशन इस टर्म का करना है, इस टर्म का आपने इंटीग्रेशन करना है। करते हैं इंटीग्रेशन, देखना क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस के 2 और यहां से क्या है, p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p आपका आ गया p² बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p आपका आ गया p और प्लस अब की बार जो आपका इंटीग्रेशन आया है वो किसका इंटीग्रेशन आया है, आपका 1 बाई p माइनस 1 का इंटीग्रेशन आया है और 1 बाई p माइनस 1 का जो आपका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log ऑफ p माइनस 1। क्या आ गया ये आ गया आपका log ऑफ p माइनस 1।
ये आपकी यहां से y की वैल्यू आ गई है। क्या लिखे, इसको हमने लिख लिया y इज इक्वल टू माइनस के 2 पी स्क्वायर बाई 2 प्लस के p और प्लस से log ऑफ p माइनस 1 और प्लस के c। ये आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब आप इस y की वैल्यू को x के अंदर पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस x के अंदर, यहां पे इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट द वैल्यू ऑफ, इसको 2 मान लो, पुट द इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, पुट द, आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y from second into first। सेकंड से फर्स्ट के अंदर इक्वेशन पुट कर लो आप, क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू आपकी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, माइनस के 2p स्क्वायर बाई 2 और माइनस के 2p और माइनस 2 log ऑफ p माइनस 1, ये आ गया। और प्लस का आपका p स्क्वायर है, प्लस p स्क्वायर प्लस के c, इसको लिखा आपने x इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर और माइनस के 2p, यहाँ से माइनस के 2p और माइनस के 2 log ऑफ p माइनस के 1 और प्लस का p स्क्वायर प्लस के c, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे माइनस p स्क्वायर है, ये p स्क्वायर प्लस का है, तो इससे आपका ये कैंसिल आउट, क्या बचा, ये बच गया आपका जो है c प्लस का, इसको यहाँ पे लिख दिया। और जो इस टर्म के अंदर से और इस टर्म के अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का ये आ गया आपका 2p और प्लस आ गया आपका 2 log ऑफ p माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो क्या करना था, इसके अंदर सॉल्यूशन निकालना था। मैंने आपको बताया था कि आपने p एलिमिनेट करना है। अब जब इसके अंदर से p एलिमिनेट ना हो, इजीली p एलिमिनेट ना हो, तो आपने x और y के अंदर उसके सॉल्यूशन को छोड़ देना है, जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट आज हमने तीनों टाइप कर ली हैं, जो कि आपको फर्स्ट ऑर्डर की बट नॉट फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस दे रखी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उनका सॉल्यूशन हमने सोल्वेबल, इक्वेशन ऑफ सोल्वेबल फॉर p, इक्वेशन ऑफ सोल्वेबल फॉर y एंड इक्वेशन ऑफ सोल्वेबल फॉर x, हमने उनका सॉल्यूशन कर लिया है। जो इस यूनिट का नेक्स्ट काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छे ढंग से इन तीनों टाइप को करना है, जो भी क्वेरी आए मुझे डिस्कस करनी है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।